नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू के जनरल बस स्टैंड के भीतर बाहरी राज्यों से आने वाली बसों के प्रवेश पर रोक को जो लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। जम्मू प्रशासन ने आदेश जारी कर अलग अलग इलाकों से आने वाली बसों को बस स्टैंड में प्रवेश की अनुमति दे दी है और इसके अलावा अब बस स्टैंड के भीतर से ही यहां सवारियों को बसों में चढ़ाने की भी अनुमति होगी। और प्रशासन के इस आदेश का जनरल बस स्टैंड के अंदर दुकानें चलाने वाले दुकानदारों शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से बस स्टैंड के दुकानदारों का बेहद फायदा होगा और साथ ही साथ पर्यटकों को शहर में घूमने लायक अन्य बाजारों की भी जानकारी उन्हें मिल सकेगी। जैसे हमारे सेंट पीटर स्कूल में अनबोर्डिंग हो जाती थी, जितनी भी बसेस होती थी, जितनी भी बसेस आती थी सेंट पीटर स्कूल में अनबोर्डिंग करती थी, जिससे अंदर बस स्टैंड के अंदर कोई नहीं आता था। आज हम डीसी साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बोर्डिंग डी बोर्डिंग के लिए बस स्टैंड में ये ऑर्डर निकाला, जिससे हमारा पूरा, जैसे कोई भी पैसेंजर आएगा, कोई भी पैसेंजर हमारे जम्मू शहर में आएगा, पहले हमें पूछेगा भाई जम्मू शहर में क्या घूमने के वाला है। हम उनको रूनाल मंदिर बताएंगे, पीर खो मंदिर बताएंगे, पांचतीर्थी मंदिर बताएंगे। और इस चीज़ का मैं वेलकम करता हूँ डीसी सर का कि डीसी सर ने और एडीसी मैम ने इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेके ये ऑर्डर कॉपी निकाली। उसका मैं थैंक्स करने के लिए आप मीडिया को बुलाया था मैंने, उसके लिए थैंक्स। और मेरे साथ हमारे प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट मधु शर्मा जी हैं, पुंछ रोड के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं परमजीत जी, वो भी इस चीज़ का वेलकम करते हैं। बसेस को, इंटरस्टेट बसेस को अंदर लाया जाए ताकि जितना भी टूरिस्ट आता है, जो भी लोग बाहर से आते हैं, तो वो बस स्टैंड में उतरें, उसके बाद जाके मार्केट में अपनी शॉपिंग करें। तो इससे नो डाउट फ़ायदा तो होता ही है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बस स्टैंड को बने हुए काफ़ी साल हो गया, काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन अभी तक जो लिफ्ट का काम है, लिफ्ट जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, जो कि ओवर फुट ब्रिज के साथ उसकी मतलब मिलता है वो जाके, और सीधे वो हरी मार्केट की तरफ जाता है। जब लिफ्ट का पूरी तरह से संचालन होगा तो नो डाउट जितना भी टूरिस्ट या लोकल भी जो भी लोग आएंगे, तो नेचुरली वो लिफ्ट से आकर के तो सीधे लोअर हरी मार्केट के पास जाएंगे या रघुनाथ बाज़ार में जाएंगे। तो इससे नो डाउट फ़ायदा होगा। हम आपके माध्यम से फिर से अपील करते हैं कि लिफ्ट का जो भी है वो जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा किया जाए। अगर कुछ भी कमी पेशी है तो उसको स्टार्ट किया जाए। तो जम्मू के मीरा साहिब इलाके में आज रिंग रोड पर एक हिट एंड रन की घटना में पुलिस का हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा यहां गांव कोठे शेख के पास लगाए गए नाके पर एक तेज रफ्तार कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और मौके से फरार हो गया। इस दौरान कार की चपेट में आकर 47 वर्षीय हेड कांस्टेबल हरराम सिंह पुत्र जनक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तुरंत जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार वाहन पंजाब नंबर का था और घटना के बाद यहां एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं और पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। तो जम्मू स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल ने आज अपना 33वां वार्षिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया है और इस अवसर पर विद्यालय परिसर में रंग बिरंगी सजावट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और साथ ही साथ यहां पर सराबोर रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की भूमिका हमेशा अग्रणी रही। और साथ ही पिछले 33 वर्षों में इस संस्थान ने शैक्षणिक, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विद्यालय प्रशासन को बधाई दी और विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। शिक्षा निकेतन के 33वें स्थापना दिवस पर मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। इससे पहले भी बहुत बार चाहे वो सैनिक कॉलोनी वाला स्कूल है, चाहे ये स्कूल है, या हमारा गांधी नगर वाला स्कूल है, सभी जगह मुझे जाने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं इस स्थापना दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं। आज हम केवल ये शिक्षा निकेतन की वर्षगांठ नहीं मना रहे हैं, हम उस संकल्प और मेहनत का सम्मान कर रहे हैं
जिसकी शुरुआत वर्ष 1969 में स्वर्गीय श्री देवदत्त लैंगी जी ने की थी। तब से ये विद्यालय निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक अपना नाम है। जम्मू में ये शिक्षा का मजबूत केंद्र बन चुका है। ये विद्यालय केवल पढ़ाई में अपना स्थान नहीं रखता, बल्कि संस्कार व्यक्ति निर्माण का भी एक केंद्र है। इसके लिए मैं यहाँ तो पुंछ जिले की दौरे पर आई हुई राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने तहसील मंडी में एक पब्लिक मीटिंग की और पब्लिक मीटिंग में तहसील मंडी की अलग अलग पंचायतों के स्थानीय लोग, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और अलग अलग विभागों के जिला और तहसील लेवल के अधिकारी शामिल हुए। पब्लिक मीटिंग के दौरान गुलाम अली खटाना ने लोगों की शिकायतों और समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा और कई समस्याओं को मौके पर ही हल करने के निर्देश दिए, जिन पर तुरंत कार्रवाई भी की गई और इसके अलावा कई समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किसान का पैसा हो, पेंशन का हो, जहाँ जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनमें, इसीलिए हमारा बजट है कि हम एक सर्वे करें अफसरों से और लोगों के बीच से एक बात निकल के आती है, हम नोट करते हैं, कल भी कराए, आज भी, और पाई का हिसाब लेंगे। यहाँ की जो सरकार है वो भी दिल्ली की तरफ ही देखती है, तो हमने पहले भी यहाँ मैंने इनको कहूँगा कि हमें जैसे टूरिज़्म का यहाँ पैसा नहीं आया है, ना के बराबर पैसा आया है, जहाँ रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं है, यहाँ बाकी जो डिपार्टमेंट्स को लोगों के लिए रोज़गार, खासकर जो बीआरओ की कंप्लेन करी है लोगों ने, खासकर बीएसएनएल का जो कनेक्टिविटी का है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। जो रजौरी पुंछ का रेलवे लाइन है उसके लिए कहा है, और गोजरी जमान 8 शेड्यूल में इसके ये भी हमने उठाया है। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही चीज़ है, उनके डीएनए में है, तभी पाकिस्तान को ये इलाका दिया था और रिश्तेदार आधे इधर और आधे उधर है। नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने, ये उनके डीएनए में है कि इन इलाकों को डेवलप नहीं करना है, सिर्फ वोट बैंक तक रखना है, तो ये उनके डीएनए में है, उनको ठीक करेंगे हम। देखिए, हमने मुझे 3 साल हो गए हैं और हम 3 साल का हिसाब देंगे। हमने जम्मू कश्मीर में भी लगाया है, हमने यूपी में भी लगाया है, हमने मध्य प्रदेश में भी लगाया है, हमने अगली बार कन्याकुमारी में भी लगाना है, असम में भी लगाना है। हम देश के लीडर हैं और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट पर पैसा लगा है और इनका सीडीएफ जो है, इनके एमपीज का 60 से 70 एमपीज इनके पिछले 70 साल में बने होंगे, और जो इनके लेजिस्लेटर हैं 400 के करीब, तकरीबकारी के लिए पैसा लगा है, स्टोनिंग के लिए पैसा लगा है, पर्सनल उनके वेलफेयर के लिए पैसा लगा है। मैं तो कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट एकेडमी फारूक अब्दुल्ला साहब उसके चेयरमैन थे, तो वो तो मेरा तो यूपी मध्य प्रदेश में गया है, उनका तो इटली में चला गया है, तो वो भी वापस लिया है। तो चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने आगामी प्रशिक्षण वर्ग को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। जम्मू में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई और बैठक की अध्यक्षता इकाई के जिलाध्यक्ष राजीव पंडित ने की, जिसमें संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को विचारधारा से जोड़ने पर जोर दिया। इस दौरान यहां भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वर्ग के महत्व से अवगत कराते हुए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाने और जमीनी स्तर पर कार्य को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जो प्रशिक्षण वर्ग है 2026 का, नेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, स्टेट लेवल पे किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया, बूथ लेवल पे किया जा रहा है और पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में इसको किया जा रहा है। पार्टी का मेन मकसद ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़मीनी सतह पे कैसे मजबूत किया जाए,
ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा काम करने का तरीका रहा है। उसी की वजह है कि आज देश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है। चाहे इलेक्शन म्युनिसिपल के हों, चाहे डीडीसी के हों, चाहे बीडीसी के हों, चाहे पंचायत के हों, चाहे असेंबली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों। इसीलिए हर जगह हम जीत के आते हैं, क्योंकि देश की 140 करोड़ जो जनता है, माननीय प्रधानमंत्री साहब की सोच पे, उनके भरोसे पे उनको पूरा यकीन है और उन्हें मालूम है कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो चीज़ कहते हैं उसे करते हैं। और हकीकत में आज के टाइम पे अपोजिशन भी इस चीज़ को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ कहती है, जो वादे करती है, उसको पूरा करती है। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर टाइम है, स्पेशली जम्मू कश्मीर में। डे बाय डे हमारा वोट परसेंटेज हर जगह पे बढ़ रहा है और पिछली असेंबली इलेक्शन की अगर बात की जाए तो हमने जम्मू कश्मीर में नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज, जो लोग जीत के आए हैं उनसे भी ज़्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का है। और वो दिन दूर नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री साहब का सपना है जम्मू कश्मीर को लेके। जम्मू कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, अपने बलबूते पे बनाएगी, और वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे सीएम भी हमारा हो। तो जम्मू की दड़ब पंचायत की ख्वासका गांव के लोगों ने आज पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा गांव में पानी की पाइपें बिछाई गई थी, लेकिन ये परियोजना आधी अधूरी ही साबित हुई। इस परियोजना के तहत गांव में उखाड़ी गई गलियों की मरम्मत तक नहीं हो पाई है और न ही उन्हें पीने के पानी के कनेक्शन मिल पाए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक से भी गुहार लगाई गई, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं कर पाए। सर पिछले 1.5 साल तो ये साड़ियां गलियां पुट गए, पीएचडी ने पूरियां पैपां ला के गए, लेकिन अजे तक कोई कनैक्शन नहीं इन्होंने दिता। अद्धियां देखो इट्टां बड़ी मुश्किल अहीं ये अपनी गली बनवाई ही, वो अद्धियां इट्टां ही लोग चुक के लै गए। सर अहीं इन्ने परेशान हाँ कि पुछो मत, इन्नी गंदगी है। देखो सारियां इट्टां पूरियां जगह चुक के लै गए। साड़ियां अजे तक किसी ने कनैक्शन नहीं सर दिता है, अहीं बहुत ज्यादा परेशान है। सर पानी आता सर, कनैक्शन नहीं दिता अजे तक टूटियां नहीं लाइया, कनैक्शन दिता। इस तरह गलियां पक्कियां गलियां पुट के चल गए सर। 1.5 साल का अं सर MLA साहब को किन्नी बारी गए हैं, MLA साहब ने भी सानू दसा कि तुहाडा काम होगा, MLA साहब ने साडी कोई गल नहीं सुनी। सर पानी दिता, प्रधानमंत्री ने बोला कि घर घर तुहाडे पानी पहुंचेगा, घर घर पानी तो नहीं पहुंचेगा, घर घर गलियां पुट के चल गए सर। साड़ियां बड़ी मुश्किल अं दौड़ दौड़ के गलियां बनाइया, लेकिन सर गलियां तो चलो कह रही साड़ियां पैपां पूपां ला के अद्धियां 1.5-2 साल हो गया सारे साड़ी गली पैपां पुट के चल गए, ਉਹਦੇ बाद सानू कोई कनैक्शन नहीं दिता। सर डिमांड है साड़ियां कि साड़ी कनैक्शन दिता जाए, वो साड़ी गली ठीक की जाए जी पुट के गए गवर्नमेंट। यही प्रॉब्लम आई थी कि गलियां पट के चल गए ना, और 1.5 साल हो चलिया तो कनैक्शन कोई नहीं दे पे। तो इन्नी ज्यादा बुरी हालत है साड़ी गली दी, इन्नी गंदगी है तो इधर साइकिल भी नहीं निकल सकता इन्नी ज्यादा। ये अहीं अपने घर को थोड़ी बहुती जी की आपे ही ठीक की है, इतने कोई नहीं आया दिखन दोबारा। पानी देने के बाद कोई पानी नहीं, पाइपा दिखो तुम आपे कियां पईयां ने, जो पागे हुए दियां पईयां ने। कठुआ के गवर्नमेंट विमेन डिग्री कॉलेज की यहां एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह कॉलेज परिसर में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के तहत यहां देखिए जो मुख्य अतिथि हैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जयपाल सिंह वहां मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और समा बांधा। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने एनएसएस गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करते हैं। तो आज वैलिडिटी डे है, तो बच्चे आज उस वैलिडिटी डे में अपना रंगोरंग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम तो आपने अभी देखे ही होगा, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। आज के दिन जो इन्होंने काम किया है और जिस मोटो पे ये काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब ये यहाँ से जाएंगे तो ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा पिलर बनेंगे, समाज की सेवा करेंगे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। तो यही मोटो था हमारा एनएसएस का कि ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। मैंने देखा आज इनमें एक अलग किस्म की चेंज दिखी है, तो ये चेंज मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरी लाइफ में इनमें वो चेंज रहेगी। ये समाज की सेवा करेंगे, सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे, कोई गरीब होगा उसकी भी मदद करेंगे। तो ये मेरा मानना है और इसी के साथ में आज के दिन को
वैलिडिटी डे को एक ग्रेट ग्रांड सक्सेस मानता हूँ इन बच्चों के लिए भी, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में या अगले साल ये इससे भी बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। हमारा साल का कैलेंडर बनता है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, जिसमें एक विंटर कैंप का भी है, वहाँ पे प्रावधान है, तो उसी के अंतर्गत यहाँ विंटर कैंप लगाया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से ही एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस जम्मू के सहयोग से गवर्नमेंट ITI सुरनकोट में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरूक करना था। अधिकारियों ने एमएसएमई क्षेत्र की देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कौशल विकास, ऋण सुविधा और क्लस्टर विकास जैसी योजनाओं की जानकारी दी। करीब 80 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अप्लाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहें तो 50 लाख है। अगर आज का ये प्रोग्राम हमने सुरनकोट में रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस दिगियाना जम्मू से आया हूँ। तो पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे दिगियाना ऑफिस का ज्यूरिडिक्शन है। तो हमारा मेन काम रहता है एमएसएमईज को फैसिलिटेट करना। साथ में हमारा एक और मैंडेट रहता है कि यूथ को अवेयर करना कि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए कैरियर आगे ऑप्ट कर सकते हैं। तो उनके कुछ डाउट्स रहते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करना और उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं जो एमएसएमईज को प्रमोट करने के। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।